वेलकम बैक। दिस इज शाज़िब अली, बिजनेस कंसल्टेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच। क्या आप जानना चाहते हो कि दिमाग का कौन सा हिस्सा ज्यादा पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको रिसर्च कहती है कि जितने भी लोगों ने आज ज्यादा पैसे कमाए, जो बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो दिमाग के इस हिस्से को इस्तेमाल करते हैं जो उनको बहुत ज्यादा अमीर बना देता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि रिसर्च का यह भी कहना है 98% लोग दिमाग के इस हिस्से को इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, और ये दिमाग का हिस्सा उनके ही अगेंस्ट काम कर रहा होता है। ये उनको ज्यादा पैसे कमाने से रोकता है, ये उनको उनकी विशेष पूरी करने से रोकता है, ये उनको जिंदगी के अंदर मायूस बना देता है। अब अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर आपको ये जानना है कि कैसे आपका दिमाग ही आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, आपको ज्यादा पैसे कमाने से रोक रहा है, आपको जिंदगी के अंदर आपकी विशेष पूरी करने से रोक रहा है, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सारे काम छोड़कर इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो, क्योंकि आज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपके साथ कोई किताबी बात नहीं करने वाला, कोई रिसर्च की भी बात नहीं करूंगा। मैं आपको डायरेक्ट आपकी ही पर्सनल लाइफ के अंदर से एग्जांपल्स दूंगा, ताकि आप उनको अपने साथ रिलेट करके फौरन चेक कर पाओ कि क्या वाकई ऐसा है कि दिमाग का एक हिस्सा आपके अगेंस्ट काम कर रहा है या नहीं। अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। अब दिमाग के उस हिस्से को जानने के लिए आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि दिमाग के टोटल 3 हिस्से हैं। पहला है लेफ्ट ब्रेन, दूसरा है राइट ब्रेन, और तीसरा जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसको बोला जाता है कि ये फादर ऑफ द ब्रेन है, और इसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो मैंने आपको हिस्से बताए हैं, ये बहुत छोटे हैं इसके आगे। अब बारी बारी इन तीनों हिस्सों का काम समझ लेते हैं कि तीनों हिस्से किस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन किस लिए इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है रीडिंग के लिए, मींस पढ़ने के लिए, राइटिंग के लिए मतलब लिखने के लिए, स्पीकिंग मतलब बोलने के लिए, लॉजिकल चीजों के लिए, या मैथमेटिकल इक्वेशंस के लिए। क्योंकि जब आप कोई मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, तो आप अपने लेफ्ट ब्रेन को इस्तेमाल कर रहे होते हो। और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने इस दिमाग के इस हिस्से को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया होता है, वो इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, और यही लोग पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे होते हैं, ये लोग पोजीशन होल्डर भी होते हैं, और ऐसे ही लोग आगे चलकर राइटर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, लॉयर बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, या फिर स्कूल टीचर बनते हैं। अब बात करते हैं राइट ब्रेन की। राइट ब्रेन किस लिए इस्तेमाल होता है? ये होता है आर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, म्यूजिक के लिए इस्तेमाल होता है, इमेजिनेशन के लिए, पिक्चर्स के लिए इस्तेमाल होता है। जो लोग दिमाग के इस हिस्से को इस्तेमाल करते हैं, वो लोग आगे चल के म्यूजिशियन बनते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं, डिजाइनर बनते हैं, और क्रिएटिव काम करते हैं। अब नो डाउट कुछ लोगों ने राइट ब्रेन को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया होता है, वो इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि ऐसे लोगों को, वो लोग पढ़ाई के अंदर अच्छे नहीं होते, क्योंकि इंटेलिजेंट किसको माना जाता है? जो लेफ्ट ब्रेन को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब इन लोगों को थोड़ा इंटेलिजेंट नहीं समझा जाता, लेकिन रियल लाइफ के अंदर ये लोग अपनी क्रिएटिविटी से बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, और इनको बहुत अच्छा पे भी किया जाता है। अब आपको सुनने में तो ये लग रहा होगा कि हाँ यार, जिंदगी के अंदर क्या चाहिए? जो लेफ्ट ब्रेन है, अगर मैं इसको अच्छे से इस्तेमाल कर पाता हूं तो भी मेरी लाइफ सेट है, या फिर अगर मैं राइट ब्रेन को अच्छे से इस्तेमाल कर पाता हूं तो भी मेरी लाइफ सेट है। लेकिन ये सिर्फ आपको दिखने में लग रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक और दिमाग का हिस्सा जिसको फादर ऑफ अ ब्रेन बोला जा रहा है, उसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर एक फादर अपने छोटे बच्चों को ये बोल दे कि भाई तुमने अभी घर से बाहर नहीं जाना, तो क्या वो बच्चा अपनी जिद करके अकेला ऐसे ही अपनी मनमानी करके बाहर जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर आपके इन दो हिस्सों में से किसी एक को भी ऑर्डर दे दे कि ये काम नहीं करना, तो आप बहुत अच्छे मतलब लॉजिक लगाने वाले हो, बहुत अच्छे मैथ के अंदर हो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने बोल दिया कि आपने ये ड्राइंग आप नहीं बना सकते हो, तो आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट क्यों ना हो, आपसे वो ड्राइंग कभी भी नहीं बनेगी। अब थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड को भी समझ लेते हैं। ये सोचता बिल्कुल भी नहीं है, ये एनालाइज नहीं करता, ये फर्क नहीं देखता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका सिंपल सा काम ये है, ये सिर्फ एक्शन लेता है। और दुनिया के अंदर जिन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए, जिन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल किया है, उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया होता है। सबकॉन्शियस माइंड उनके हिसाब से चलता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि 98% लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और ये उनके अगेंस्ट ही चल रहा होता है। अब आप इसकी थोड़ी पावर को समझने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे उसका आंसर दो। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको अमीर होना है, अब आप अपने लॉजिकल माइंड से ये मुझे बताओगे कि हाँ भाई, अमीर तो होना है, पैसे किसको बुरे लगते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए क्योंकि मैं ये कर पाऊं, तो ठीक है आपका आंसर। अब आप मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। क्या आपको लगता है कि आप अमीर हो सकते हो ज्यादा इलॉन मस्क की तरह, जेफ बेजोस की तरह, बिल गेट्स की तरह? अब आपका आंसर क्या है?
डेफिनेटली अब आपके अंदर से जवाब आएगा कि नहीं, आप उनकी तरह अमीर नहीं हो सकते, आप इतने पैसे नहीं कमा सकते। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप एक और एग्जांपल को समझो कि मान लो कि आप लेफ्ट ब्रेन हो, ठीक है, आप लॉजिकल बहुत अच्छे हो, आप मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे हो। आपको मैं बोलता हूं कि कल आपने क्या करना है, जो आप मैथ आपको तो बहुत अच्छी आती है, आपको अच्छे से आप मैथमेटिक्स से किसी भी इक्वेशन को जो है ना वो सॉल्व कर लेते हो। आपने क्या करना है कि कल आपने 5,000 लोगों के सामने जाकर स्टेज के ऊपर मैथमेटिक्स की कोई एक इक्वेशन उनको समझानी है। अब आप अच्छे से प्रिपेयर भी करते हो, आपको पता है, आपको पहले से भी मैथ्स बहुत अच्छे से आता है और आपने अच्छे से और तैयारी की। आप अगले दिन स्टेज के ऊपर जाते हो। आप जब स्टेज के ऊपर जाते हो लोगों के सामने, तो आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। आप सब भूल जाते हो, आप स्पीच भूल जाते हो, आपने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आप सब भूल जाते हो। आपको पसीना आना शुरू हो जाता है, आपकी टाँगें काँपना शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल के अंदर नहीं, ये आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। ये आपको आपसे पहले बता रहा है कि नहीं देखो, तुम्हें डर लगता है लोगों के सामने बात करने से, तुम लोगों के सामने नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि भले ही लेफ्ट ब्रेन आपको दिखने में बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा था कि यार ये तो हर चीज़ यही तो चाहिए, अगर मेरा लेफ्ट ब्रेन अच्छे से डेवलप हो जाए तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा मैंने बोला कि ये फादर है दोनों, मतलब पूरे ब्रेन का, सबकॉन्शियस माइंड। और अगर फादर ने मना कर दिया कि एक बच्चे को कि तुमने ये काम नहीं करना, तो भले आप लॉजिक के अंदर बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही अच्छे हो, चैंपियन हो, तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से आप राइट ब्रेन हो, आपने अपने राइट ब्रेन को बहुत अच्छे से डेवलप कर लिया, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। आपको बोला जाता है कि कल आपने 10,000 लोगों के सामने क्रिएटिव पेंटिंग बनानी है। आप क्या करते हो? आपको पता है कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हूँ और मैं जब वहाँ जाऊँगा तो मैं कुछ भी क्रिएटिव अच्छा-सा बना दूँगा। लेकिन जब आप स्टेज के ऊपर जाते हो, वहाँ पर जाकर आपका सबकॉन्शियस माइंड आप राइट ब्रेन को बिल्कुल मना कर देता है। वो उसको ऑर्डर देता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस इंसान को लोगों के सामने जाने से डर लगता है, ये शाय फ़ील करता है। वहाँ पर फिर आप ब्लैंक हो जाते हो, आपके दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं आता, आपको पसीना आना शुरू हो जाते हैं, अगेन टाँगें काँपना शुरू, और आप एक फेलियर के साथ वापस आ जाते हो। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, ये आपके अगेंस्ट काम कर रहा होता है। अब जिन लोगों ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में कर लिया होता है, तो यही लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर वो काम कर पाते हैं जो ये करना चाहते हैं, और इनको वो रिज़ल्ट्स मिलते हैं जो ये चाहते हैं। इसीलिए ये लोग ज़्यादा पैसे कमा पाते हैं, इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा खुश भी रह पाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी कामयाबी को भी हासिल करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल होता है, बल्कि ये आपकी पूरी लाइफ़ को कंट्रोल करता है। ऑलमोस्ट आपकी लाइफ़ आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। लोगों ने इसको बिल्कुल भी ना कंट्रोल किया हुआ है, ना वो इसको इस्तेमाल भी कर पाते हैं। क्योंकि जब आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, तो आप इसको इस्तेमाल कैसे करोगे? आज ये आपके अगेंस्ट ही काम कर रहा है। जब आपको जहाँ पर बिल्कुल चुप रहना होता है, वहाँ पर ये आपको गुस्सा दिला देगा। जहाँ पर आपको बोलना होता है, वहाँ पर ये आपको बोलने नहीं देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग लॉजिकल बहुत अच्छे होते हैं। आपको लगता है यार ये कितना टैलेंटेड है, लेकिन ये अपनी लाइफ़ के अंदर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? इसको तो आगे बढ़ जाना चाहिए। मेरे अंदर ये कमी है, इसके अंदर तो नहीं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन ये तो आपको पता है ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको क्या बोलता है कि नहीं यार, तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे। वो लोग तो कुछ और ही लोग होते हैं जो लोग इस टैलेंट के साथ कुछ कर पाते हैं, तुम तो लोगों से बात ही नहीं कर पाओगे। इसलिए वो इंसान आपको टैलेंटेड लग रहा होता है, लेकिन वो अपनी लाइफ के अंदर वहीं फंसा हुआ होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। समटाइम्स आपको लगता है कि यार ये कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता है, ये कितना अच्छा पेंटर है, तो ये अपनी लाइफ के अंदर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? ये पेंटिंग की तो बहुत डिमांड है, ये क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके अगेंस्ट है। वो उसको बोलता है कि यार तू नहीं कर पाएगा, तू लोगों के सामने कैसे बोलेगा? तू वहाँ पर जाकर, तू तो दिखने में अच्छा नहीं है, तेरे को तो बात करना नहीं आती, तुझे तो कोई पसंद नहीं करता, तू क्यों अपनी बेइज़्ज़ती वहाँ पर करवाना चाहता है? तो वो सबकॉन्शियस माइंड उसके अगेंस्ट उसको मतलब बोलकर उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो यहाँ पर आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गई है कि सारी की सारी गेम आपके सबकॉन्शियस माइंड की है। अगर आपको आज से पहले इसके बारे में नहीं पता था, तो आज आपको इसके बारे में पता चल चुका है। इसलिए आप क्या करो, अपना पूरा फोकस अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने के अंदर लगाओ कि आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इसको समझना आपको पड़ेगा, आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया, इसको आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो क्योंकि अब आपको पता है कि आपको कामयाबी किस चीज़ से मिलती है, क्या आपको अपने किसी बॉडी के पार्ट से मिलती है? नहीं, आपका ब्रेन ही आपको आइडिया देता है, अगर आपको कोई आइडिया से मिलेगी। अगर आप बोलो कि नहीं यार, कामयाबी तो बिज़नेस से मिलती है, तो वो बिज़नेस का आइडिया कहाँ से आएगा? दिमाग से आएगा। बिज़नेस कैसे क्रिएटिवली आप चला पाओगे? जैसे कोई आपने क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाया, कहाँ से आइडिया आएगा? दिमाग से आएगा। तो अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने दिमाग के इस बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल के अंदर कर लिया ना, तो ये आपको हर चीज़ करके दे देगा। जब ये आपको डरा सकता है, तो यही आपको कॉन्फिडेंट बना सकता है। जब ये आपको बोल सकता है कि यार तुम स्मार्ट नहीं हो, तो यही आपको कॉन्फिडेंट देगा, नहीं तुम ही स्मार्ट हो, तुम कर सकते हो, तुम ना किसी से कम हो, ना किसी से ज़्यादा हो, तुम सिर्फ तुम हो, तुम करोगे, तुम कर जाओगे। इसलिए अगर आपको ये जानना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हो, इसको अपने लिए कैसे इस्तेमाल करोगे, तो आप मेरे अभी यूट्यूब चैनल शाज़ेब अली मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर जाओ।
जाओ, मैंने बहुत ही पावरफुल वीडियो अपलोड की है, साइंटिफिकली प्रूवन 2 स्टेप्स फॉर गारंटेड मनी, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो आप वो वीडियो जरूर देखो। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन बताया है। वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूं। उसके लिए आपने क्या करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि मैं चाहता इसके अंदर ही आपको सॉल्यूशन दे देता, लेकिन क्योंकि मैंने वो एक अलग वीडियो बनाई है, वो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, और वो बहुत ही पावरफुल है, इसलिए आप कुछ भी मिस करो उस वीडियो को मिस मत करना। अगर आपको ये बात आज समझ में आ गई हो और आपका केस इन एग्जांपल से मिलता जुलता है, तो वीडियो को एंड करते हैं। आप जाकर पार्ट 1 देखो वीडियो का, जो मैं आपको सॉल्यूशन अभी बता रहा था। इसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, ताकि क्या पता किसी के साथ इस तरह का कोई मसला हो। वो इंटेलिजेंट तो हो, वो टैलेंटेड तो हो, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड ही उससे रोक रहा हो। तो आप उसकी हेल्प करो, उसको ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो आपको थैंक यू भी बोल पाए। उसको भी मौका दो आपको थैंक यू बोलने का, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे आने वाली पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।